कहो राम सीता, हरे राम सीता। कहो राम सीता, हरे राम सीता। कहो राम राधे, हरे राम राधे। श्री रामचरितमानस के प्रसंग की आगे की घटना का वर्णन करते हुए बाबा ने लिखा, भगवान शंकर और पार्वती के संवाद के विषय में भगवान शंकर ने पार्वती के परित्याग का संकल्प लिया। फिर पूर्व भगवान शंकर कहते हैं कि परम पुनीत न जाय तजी, और किए प्रेम बड़ पाप। सती का परित्याग करना भी संभव नहीं है। दूसरे विचार में उन्होंने ये निर्णय लिया, यदि स्नेह करते हैं तो वह दोष लगता है, क्योंकि मां का स्वरूप उन्होंने धारण कर लिया था। दुविधा में फंस करके भगवान शंकर मौन रह गए। हृदय में बहुत ग्लानि जमती है। भगवान शंकर भी ग्लानि से भरे पड़े हैं, लेकिन भगवान श्री राम के चरणों की वंदना की। सिमरत राम हृदय अश्यावा, संकल्प कर लिया, यही तन सती हुए तो अब नाही, सुसंकल्प की मन माही। इतना संकल्प करने मात्र से देवता भगवान शंकर की स्तुति करने लगे, जय जयकार करने लगे। माता पार्वती ने विचार किया कि अशपर्ण तुम बिनु करई कुवाना, राम भगत समरथ भगवाना। देवताओं ने कहा, इस प्रकार का प्रण भगवान शंकर के सिवाय दूसरा कोई कर नहीं सकता है। स्त्री का त्याग कौन करेगा? देवताओं के आकाशवाणी से स्तुति करते देख करके, जय जयकार की घोष सुन करके माता समझ गई कि भगवान ने कोई संकल्प अवश्य तोड़ दिया। बार बार माता रानी ने पूछा कि इन्हें कवन पन कहूँ कृपाला, सतधाम प्रभु दीन दयाला। और यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि में कहे वो त्रिपुराराती। हर प्रकार से मां ने प्रयास किया कि भगवान ने क्या संकल्प किया अपने मन में, लेकिन भगवान शंकर ने प्रकट किया। माता सती समझ गई। सती हृदय अनुमान किए सबु जाने सर्वज्ञ। हमने जो जो अपराध किया भगवान शंकर सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं, वो सारी बातें जान गए। इसलिए उन्होंने अपने आप को ही कोसा। माँ हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता यमित जाय नहीं वरनी। अपने आप के में ही ग्लानि वाली बातों को सोच सोच करके माँ सती बहुत दुखी होती है और ये कहती हैं, कृपा सिंधु शिव परम यगाधा, प्रगट न कहे वो मोर अपराधा। परमात्मा शंकर के लिए अगाध शब्द का प्रयोग किया, उसमें परम शब्द का भी प्रयोग किया कि भगवान शंकर कभी किसी के अपराध को देख करके डांटते नहीं, अपने आप ही मौन रहना उनका स्वभाव है। भगवान शंकर ने शिव जी ने राम जी की माया को प्रणाम किया कि जो कुछ किया आपकी माया ने कराया, इसमें सती का भी कोई दोष नहीं है। माँ जो ये पाप की हैं उसके विषय में बार बार सोच करके चिंता करती हैं। उसी समय पिता के घर पे यज्ञ का अनुष्ठान होता है। समस्त देवता कैलाश से होकर के दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शामिल होने के लिए जाते हैं। माँ को पता चला, उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी पिता की इस यज्ञ में शामिल हो जाऊं। क्योंकि भगवती सती के मन में बहुत बड़ी ग्लानि है परित्याग के विषय को लेकर के।
भगवान शंकर की समाधि को सुमिरन करते हुए चिंतित हैं, इनकी समाधि टूटे तो कुछ चर्चा करें। चर्चा में भगवान शंकर ने कहा कि आपकी बात सत्य है, जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने हमें निमंत्रित नहीं किया। एक बार मैंने अपराध किया था, उस अपराध से आज तक वो हम पर नाराज हैं। मां ने कहा कि प्रभु कृपा करें। भगवान शंकर ने कहा कि सती नहीं को वश जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मर नाही। हमें छोटा दिखाने के लिए वो यज्ञ कर रहे हैं और सबको निमंत्रित किया, हमको नहीं किया है, इसलिए आपका जाना भी उचित नहीं है वहां पर। सती ने बहुत प्रकार से प्रयास किया। भगवान शंकर बार बार रोके कि जो बिन बोले जाऊ भवानी, रहिन शील सनेहुन काई। अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो सती जिद करने लगी। इसी प्रकार से श्री राम के विषय में जिद किया। भगवान शंकर ने समझाया कि यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाय बिन बोले न संदेहा। यद्यपि निसंदेह मित्र के घर पर, स्वामी के घर पर, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ बिना बुलाए यदि कोई उत्सव हो तो जाना चाहिए, लेकिन तदपि विरोध मान जहाँ कोई, कहाँ गए कल्याण न होई। लेकिन जहाँ उत्सव हो रहा हो वहाँ अपना कोई विरोध करने वाला व्यक्ति उपस्थित हो अपने से पूर्व, तो वहाँ जाना उचित नहीं। लेकिन भांति अनेक शंभु समझावा, अभावी वश न ज्ञान हुआवा। नहीं समझे। भगवान शंकर ने कहा कि जाइए, कुछ गणों को इनके साथ में भेज दिया। माँ वहां पर पहुंची। पहुंचने पर बाबा ने लिखा, दक्ष के डर से जो उनकी बहनें हैं 26, वो मिली नहीं अपनी बहन से। माता मिली, क्योंकि माँ का स्वभाव है नीचे रहे, मेरी बेटी आई है। और फिर यज्ञ के मंडप में जाकर के उन्होंने निरीक्षण किया। सबका भाग दिखा, भगवान शंकर का भाग नहीं दिखा। जो मन में संताप था उससे कई गुना संताप और बढ़ गया माँ का। भगवान शंकर ने जो कहा था वही बात सारी सत्य निकलने लगी। उन्होंने विचार किया कि पाछिल दुख न हृदय यश व्यापा, जस भय महापरितापा। तब यद्यपि जगदारुण दुख नाना, सब कठिन जाति अवमाना। बहुत शरीर क्रोधित हुआ, क्रोध का पारा बहुत बढ़ा। उन्होंने कहा कि शिव अपराध न जाय, सही हृदय न होई प्रबोध। भगवान शंकर का कौन अपराध करेगा? इतने भोले, इतने सरल शंकर जी का, और इनका अपराध हमारे ही पिता ने किया। अब मुझे क्या करना चाहिए? पहले तो उन्होंने ये ज्ञान दिया माँ सती ने यज्ञ में मंडप में बैठे हुए सभासदों को कि संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तहाँ राशि मरी जादा। क्या करना कि काटियता सुजीभ जो बसाई, श्रवण मिनत परिय चलाई। क्यों कि जगदात माँ महेश पुरारी, जगत जनक सबके अधिकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, और दक्ष शुक्र संभव यादेहि। अब इस शरीर का परित्याग करना ही हमारे हाथ में है, तभी मेरा कल्याण होगा। शरीर के परित्याग करते समय भगवान
चंद्रमौली भगवान शिव को हृदय में धारण किया और अपने शरीर का परित्याग किया। शरीर के परित्याग करने के पश्चात भगवान शंकर के गुरुओं ने यज्ञ को विध्वंस करना प्रारंभ किया। भृगु ने आकर के यज्ञ की रक्षा की। मां सती ने हाथ जोड़ करके भगवान हरि से प्रार्थना की, प्रभु आपके कारण से मुझे यह परित्याग करना पड़ा शरीर का। अब हम आपसे ही निवेदन करते हैं कि आपके इष्ट भी भगवान शंकर हैं, आप ही भगवान शंकर के इष्ट हो। इसलिए निवेदन करते हैं कि हमारा दूसरा जन्म भी भगवान शंकर के लिए ही हो, अनुराग हमारा उनके प्रति कभी कम न हो। इस प्रार्थना से शरीर का परित्याग किया। हिमाचल के यहाँ जन्म हुआ। हिमाचल के यहाँ हर प्रकार से समस्त ऋतुओं का परित्याग करके जितने फल हैं, वृक्ष हैं, नदियां हैं, सब प्रफुल्लित हुई। माँ भगवती के पार्वती के जन्म के समय बहुत आनंद का उत्सव का वर्णन श्री रामचरितमानस में बाबा ने विदित किया। देवता बहुत हर्षित हैं। इसी बीच में नारद जी कैलाश की महिमा को बार बार देवताओं के मुख से सुन करके देखने के अभिलाषा से कैलाश पहुंचे। शैलराज के यहाँ पहुंचे और हिमाचल के घर की दहलीज डाक करके गए। शैलराज ने बड़ा आदर किया। पति पत्नी ने उनके पैर पखार करके जलपान किया, घर को शिशवाया। अपनी पुत्री पार्वती को सुताम बोली मेली मुनि चरणा उनके चरणों में डाल दिया और कहा, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। इसके भविष्य के विषय में कुछ आप प्रकाश डालें। हम जानते हैं आपकी गति सर्वत्र है, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। कृपा करके इनके विषय में कुछ आप बताइए। हर माता पिता की आकांक्षा होती है कि बच्चे के भाग्य में क्या है, कृपा करके वो सब जानना चाहते हैं। नारद जी ने उनकी बात को सुनकर के बहुत हर्षित हुए। बोलो राम 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 सीता, राम 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 सीता, राम 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 सीता, राम राम